हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। काव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। हम ईपी टेट और सी टेट से रिलेटेड जो हमारा विषय है हिंदी, उस हिंदी में हमारा टॉपिक है सरनाम। हम सरनाम को जाने कि सरनाम किसे कहते हैं। तो सरनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सरनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, आप, उसको, उनको आदि का बोध होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो है, इसको हम देखते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं हमारे पास। 6 जो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, उस 6 प्रकार हम कैसे पता करेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम सर्वनाम को प्रकार को पता कर सकते हैं। जो है हमारा ट्रिक जो है, यह एक ट्रिक है अनाप और शनाप। अनाप और शनाप। तो अ से हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, प से हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, और स से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, और न से हो गया निजवाचक सर्वनाम, प से हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अ से 1 2 3 4 5 6 हम अनाप और शनाप से पता कर सकते हैं कि हमारे कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम अनाप और शनाप से, यह हमारा एक ट्रिक है। इस ट्रिक से हम जाने हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी हम लोग देखे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग जाने हैं कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। उन 6 प्रकारों में से देखते हैं अनिश्चयवाचक और निश्चय, उन सभी में से क्या किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का निश्चित नहीं हो रहा है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में है कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे हमारा उदाहरण है कि बाजार में कुछ नहीं मिला। बाजार में कुछ नहीं मिला, तो मैं बाजार गई नहीं, तो मुझे क्या पता कि बाजार में क्या नहीं मिला? मुझे नहीं पता है। यहाँ पे किसी वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि बाजार में क्या मिला क्या नहीं मिला। यहाँ जब हम बाजार में गई नहीं, तो बाजार में मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है। कोई आया था, मुझे नहीं पता कौन आया था, तो मैं क्या जानती हूँ कि कौन आया था। तो यहाँ पे हो रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। हम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, निकट अथवा संकेत हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में है वे, ये, वह, यह आदि। उदाहरण है यह मेरी किताब है। तो मेरी किताब है, तो निश्चित हो रहा है कि यह किताब मेरी है। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है, सर्वनाम का बोध हो रहा है।
वे लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं, निश्चित है कि कहीं जा रहे हैं। वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। यहाँ पे तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष स्त्री, पक्षी, पशु, वृक्ष तथा अन्य निर्जीव पदार्थों के स्थान पर किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है तुम, तू, मैं, आप, यह आदि। ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा आता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो इसमें है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जैसे मैं प्रथम हूँ, जैसे जिसमें मैं आ जाए, जैसे मैं, वह प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम जो होता है, जैसे आप हैं, यहाँ पे प्रथम में मैं अच्छी हूँ और प्रथम में मैं अच्छी हूँ और मध्यम में आप अच्छे हैं। यहाँ पे और कोई नहीं, मध्यम में आप और प्रथम में मैं, और अन्य में जो है बाकी सभी लोग आ जाएंगे, जैसे तुम, वह, मैं, तुम, वह, वे, आप, ये सब आ सकते हैं। आप नहीं आएंगे। अन्य में तुम, वह, वे, उसको, ये सब आते हैं, उससे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम तो किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द के आगे या पीछे के उपवाक्य का संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध ज्ञात कराता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जिसका, जितना, उतने आदि। एक उदाहरण है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा करेंगे वैसे भरेंगे। यहाँ पे संबंध हो रहा है, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। दूसरा है, जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा। हम जैसे परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल हमें प्राप्त होगा। जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमें फल प्राप्त होगा, उतना ही फल प्राप्त होगा। अच्छा, देखते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये होता है कि अपने लिए, मतलब स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, अपने, आप, अपने, मेरा, आप। यहाँ पे जो जैसे मैं खुद, आप, अपने, मेरा, आप। जैसे उदाहरण है, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। मैं अपना काम खुद कर लूँगा। दूसरा है, तुम अपने घर जाओ। यहाँ पे निजवाचक में, मतलब काम जो है मैं खुद कर लूँगा।
तुम घर जाओ, मतलब निज है कि मतलब तुम घर जाओ। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, किसे, क्या, किसने आदि। उदाहरण है घूमने कौन जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि घूमने कौन जा रहा है। दूसरा है तुम क्या कर रहे हो। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तीसरा है पुस्तक किसे चाहिए। पुस्तक किसे चाहिए। पुस्तक किसे चाहिए। यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।